हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी टीएमवीज। बेटा लास्ट टीएमवी में हमने किया था कैपिटल्स, टाइप्स ऑफ कैपिटल्स और उनके फॉर्मेट्स, राइट। और थोड़ा सा मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया था कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, लोग कहते हैं कि वो ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा लगता है जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रहती है। अगर ऑब्वियसली अगर ओपनिंग कैपिटल 10 लाख थी और अगर पूरा साल कैपिटल 10 लाख ही रहेगी तो हम 10 लाख पे ही तो लगाएंगे ना। इसलिए इट लुक्स लाइक कि ओपनिंग पे लगता है, बट एक्चुअली क्या होता है कि जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रहती है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो उतने मंथ्स के लिए उस कैपिटल पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ओपनिंग कैपिटल आपकी थी 10 लाख और अगर आपने 1 अक्टूबर को कैपिटल चेंज कर दी, लाइक लेट्स से 2 लाख विदड्रॉ कर लिया, तो 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 10 लाख पे लगेगा। और अगर 2 लाख निकाल लिया 1 अक्टूबर को तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 8 लाख पे लगेगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे साल का ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रहे उस पे लगता है। ठीक है जी। अब बेटा मैंने आपको जरा सा फॉर्मेट करवाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मेट कैसे रहता है। उससे पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा रिकॉल बता दूं क्या होता है। रिकॉल इज RECAL। R stands for revenue, E stands for expense, C stands for capital, A stands for asset, L stands for liability। बेटा जो रेवेन्यू होता है वो क्रेडिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगी, एसेट डेबिट होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगी, राइट। अब रेवेन्यू तो क्रेडिट ही रहेगा, एक्सपेंस डेबिट ही रहेगा। कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। अभी हम बात करेंगे सिर्फ कैपिटल की। बेटा कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, कम हो रही है तो डेबिट होगी, राइट। तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मेट्स करवाए थे, तो जो जो चीज कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जा रहा है, लेट्स से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट्स, वो सब क्या हो रहे हैं कैपिटल में ऐड। और जो जो डेबिट साइड जा रहे हैं विच इज ड्रॉइंग्स, कैपिटल विदड्रॉन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो सब कैपिटल में से क्या हो रहे हैं, माइनस, राइट। अब देखिए बच्चा, ये मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज ओपनिंग कैपिटल्स थी, मैंने फॉर्मेट करवाया था आपको, ओपनिंग कैपिटल्स गिवन थी, उसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ऐड करते थे, एडिशनल कैपिटल भी ऐड करते थे और माइनस करते थे ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल विदड्रॉन, और आपकी क्या आ जाती थी, क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम बैलेंस कैरिड डाउन बोलते हैं। अगर अब आपको क्लोजिंग कैपिटल दी है, अब देखो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला है तो आपको किस पे निकालना है, वो ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना पड़ेगा और देखेंगे कितने मंथ्स कितनी कैपिटल रही। ठीक है, एक मैं आपको और बात बता दूं बेटा जी, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये वाली जो चीजें हैं ये साल के एंड में विच इज 31 मार्च को कैपिटल में ऐड होती। पूरा साल इसलिए ओपनिंग कैपिटल रहती है क्योंकि ये जो चीजें हैं ये 31 मार्च को कैपिटल में जाती हैं। ये अलग से ही प्रॉफिट्स जो हैं वो हम लेके चलते रहते हैं। जो एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन है वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए जो जो हमने माइनस किया था उसको ऐड बैक कर देंगे और जो जो प्लस किया था उसको माइनस कर देंगे, हम ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। और ये कब होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के टाइम पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के टाइम पे। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो बेटा जी कैपिटल अकाउंट में तो कुछ जाता ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ जाते हैं ओपनिंग कैपिटल्स, इसमें ऐड होता है एडिशनल कैपिटल और इसमें ऐड होता है माइनस होता है कैपिटल विदड्रॉन और आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है। तो अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है तब आपने अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाना है तो कैपिटल विदड्रॉन को ऐड बैक कर देंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे, आप ओपनिंग पे पहुंच जाओगे। आपको कुछ भी और ऐड बैक और माइनस करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब फटाफट से इसको डिटेल में समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ बिजनेस, कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड मींस
क्लोजिंग कैपिटल्स। वर्ड क्लोजिंग कैपिटल्स भी लिखा हो सकता है, एंड ऑफ द ईयर भी लिखा हो सकता है, 31 मार्च भी लिखा हो सकता है। तो क्लोजिंग कैपिटल्स आपको दिए हैं 7 लाख और 6 लाख, और ओपनिंग कैपिटल्स निकालने को बोला है। इसमें ऐड कर लो, और इसमें एक और एडिशन ले लो, इसमें लिख दो एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालने को बोला थी, ठीक है। अब अगर नहीं बताया कि कैपिटल्स फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग, तो हमने कौन सी माननी है? कैपिटल्स क्या है? फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। नाउ ए एंड बी पार्टनर्स हैं, उनकी क्लोजिंग कैपिटल्स दी है, ड्राइंग्स दी है, एडिशनल इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मींस एडिशनल कैपिटल दी है। नहीं बताया कब। बेटा जी ये चीज लिख लो कि एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन अगर नहीं बताया कि कब करी है, तो वी विल अज्यूम दैट ये 31 मार्च को करी गई है। तो मतलब पूरा साल कुछ नहीं किया, 31 मार्च को आके ऐड की है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, प्रॉफिट्स दे रखे। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन बेटा साल में कभी भी हो सकती है, अगर नहीं दिया तो वी विल अज्यूम वो 31 मार्च को किया, ठीक है। बाकी चीजें तो वैसे भी 31 मार्च को कैपिटल में ऐड होती हैं, राइट। चलिए जल्दी से अब कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा आपको क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख और 6 लाख दे रखी हैं, तो फटाफट से देखो क्लोजिंग कैपिटल्स दे रखी हैं 7 लाख और 6 लाख ए और बी की, ठीक है जी। अब जो जो प्लस करते थे उसको माइनस करेंगे, जो जो माइनस करते थे उसको प्लस करेंगे। आपको दे रखी है ड्राइंग्स माइनस होती थी, अब एड बैक कर देंगे। 75,000 और 50,000 एड बैक कर देंगे, तो प्लस करेंगे ड्राइंग्स 75,000 एंड 50,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी था, वो भी माइनस होता था जब हम क्लोजिंग पे जाते थे, और अब रिवर्स करना है तो ऐड बैक कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो कितना था? 7,500 एंड 5,000। देन एडिशनल कैपिटल थी बी की, वो माइनस कर देंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल, राइट। वो कितनी थी? 1 लाख थी आई गेस, 1 लाख की एडिशनल कैपिटल थी, और हमारे पास प्रॉफिट था शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ईच पार्टनर्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ईच पार्टनर, मतलब दोनों का 1-1 लाख का शेयर ऑफ प्रॉफिट था। बेटा अगर वर्ड ईच नहीं लिखा होता तो फर्म का प्रॉफिट 1 लाख मानते, फिर उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते, और नहीं दी है तो इक्वली बांटते, तो हम 50-50 लेते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोल दिया ईच पार्टनर, तो हमें ऑलरेडी शेयर ही दे रखा है दोनों पार्टनर्स का 1 लाख और 1 लाख। चलिए तो 1 लाख थी एडिशनल कैपिटल बी की, और दोनों का शेयर था प्रॉफिट का, वो दोनों माइनस कर देंगे। तो 1 लाख इसमें से माइनस हो गया, और माइनस कर देंगे प्रॉफिट, वो भी कितना था? 1 लाख ईच, वो भी माइनस कर देंगे, ठीक है जी। तो लेट्स कैलकुलेट दिस। सो बेटा दिस इज 682500 और बी का 455,000, राइट। दोनों की आपकी ओपनिंग कैपिटल्स आ गई हैं। अब बेटा जी ओपनिंग कैपिटल्स आ गई हैं, अब इंटरेस्ट निकालना है। पहले देखेंगे कि पूरे साल में कुछ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन तो नहीं हुआ, क्योंकि इंटरेस्ट तो ओपनिंग पे लगता है, बट वी नीड टू चेक कि एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन ना हुआ हो। हुआ तो है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि कब, तो हम मानेंगे कि वो 31 मार्च को ही हुआ था। तो अगर 31 मार्च को हुआ था तो पूरी कैपिटल तो बेटा पूरा साल तो ओपनिंग कैपिटल रही थी ना। अगर 31 मार्च को हुआ था तो पूरा साल तो ओपनिंग कैपिटल रही थी ना। सिंपली इसका 10% इंटरेस्ट निकाल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा इसका 10%, 682504 45500, ठीक है जी। आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर बेटा यही सम में अगर आपको बोल देते कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर आपको बोल देते थे कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो बेटा जी इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम ना तो ड्राइंग्स माइनस हुई थी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हुई थी, ना प्रॉफिट ऐड हुआ था, सिर्फ और सिर्फ फिर कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है? सिर्फ एडिशनल कैपिटल। तो बेटा जी सिर्फ हम बी में से 1 लाख की एडिशनल कैपिटल रिवर्स करते तो बी की ओपनिंग कैपिटल आ जाती 5 लाख, ए की 7 लाख ही रहती, और कुछ भी नहीं डालना था क्योंकि कैपिटल्स वर फिक्स्ड। और जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो सिर्फ कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल का ही ट्रीटमेंट होता है। अगर ट्रीटमेंट वही हुआ था क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए, तो फिर रिवर्स भी सिर्फ हम उतना ही करेंगे। कैपिटल विड्रॉन तो कोई है नहीं, एडिशनल कैपिटल को रिवर्स कर देते, ए की ओपनिंग कैपिटल रहती 7 लाख ही, बी की ओपनिंग कैपिटल के लिए हम 1 लाख माइनस कर देते, बी की ओपनिंग कैपिटल आ जाती 5 लाख, और फिर हम इंटरेस्ट निकाल देते। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर।
बेटा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल का टॉपिक आई होप आप लोग को क्लियर है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।